और कहाँ से मुझे वेट प्रेप कहाँ से मिला, तो एक्चुअली सीयूईटी की तैयारी भी मैं, मतलब जब एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी तो उस टाइम से ही मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो वहां से मुझे एक लगा कि हाँ वेट प्रेप है तो मुझे यहाँ से नेट की तैयारी करनी है। जी, मैं एमएससी जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। मैंने उनसे अलग क्या किया, जो मेरे बैचमेट्स हैं, मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया। लेकिन बाद में एक पुश मिला है कि नहीं करना है, आई हैव टू डू इट। बैकलॉग भी हुआ है कभी कभी एग्जाम्स के टाइम पे, माइनर्स के टाइम पे, बट उसको कवर करने का रहा है कि नहीं मुझे कवर करना है, मैं पेंडिंग नहीं छोड़ सकती हूँ। और दूसरा ऑफ कोर्स कोचिंग, कोचिंग का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है मेरी इस सक्सेस में, है ना। इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने एनरोल किया था तो मेरा भी यही क्वेरी थी जैसे और लोगों की है कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मास्टर्स के दौरान कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट देन मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे मोटिवेट किया, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, आपको यूनिवर्सिटी में भी हेल्प करेगा, और उसने मुझे सच में किया। जब मेरा यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आया तो मुझे आपकी यही बात याद आई थी कि अक्षिता, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस ऑन ए थैंक यू आई सो आर मच ट्वेंटी मैम। नाइन भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रैंक है। आई थिंक कल सबसे पहला जो मुझे रिजल्ट पता चला था वो तुम्हारा ही पता चला था, और वो भी इतना थैंक अच्छा रिजल्ट था, तो एक नेक्स्ट लेवल था। मतलब जो मेरी हैप्पीनेस थी, मैंने एक शॉर्ट भी डाला था बच्चों के साथ, तो क्योंकि यस देखो मैम। ये मेरी अब तक की सबसे बहुत बढ़िया रैंक है। लास्ट टाइम ए जी आई आर 5 भी वैसे आई थी, बट वो एक ड्रॉपर स्टूडेंट की थी, तो ड्यूरिंग द एमएससी इतनी अच्छी यस रैंक को लेके आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो हाँ मच। जी तो मैम। कौन सी यूनिवर्सिटी में हो अभी आप रक्षिता? एमएससी किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? जी, मैं एमएससी जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। कैसा माहौल है वहाँ पे पढ़ाई का? मैम बहुत अच्छा है, टीचर्स आर वेरी गुड। अच्छा, हाँ अच्छा जी। माहौल है। जी जी। तो हाउ डिड यू गेट योर सेल्फ इंस्पायर, मोटिवेट कि मुझे एमएससी के दौरान ही सीएसआईआर नेट निकालना है? मतलब ये डिसीजन बहुत बच्चे ले ही नहीं पाते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम एक्चुअली मेरा जो ड्रीम गोल है वो है टीचिंग का, एजुकेटर बनने का। तो मैं जैसे सीटेट एस्टेट भी क्लियर है, मैं बीएड की भी बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ। तो मुझे यही था कि टीचिंग में जाना है, एंड फॉर टीचिंग नेट इज एसेंशियल, आपको नेट क्लियर करना ही करना है। तो व्हाई नॉट विद एमएससी, बाद में ही क्यों ड्रॉप आउट ले, हम साथ साथ में भी तो कर सकते हैं। एंड सेकेंडली एक मेरे सीनियर थे, उनका भी ड्यूरिंग एमएससी हो गया था, तो एक वहां से भी एक मोटिवेशन मिला। तो अपने आप को, क्योंकि बाकी बच्चे कहीं ना कहीं आप देखते होंगे मौज मस्ती में रहते हैं, मतलब हाँ जी। कॉलेज किया, बंक किया, मतलब मौज मस्ती चलती है। मैं खुद जी देखती हूँ जी। बच्चे, पढ़ना है तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ते हैं। तो हाँ आपने जी। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखा? क्योंकि फॉर श्योर आपने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी होंगी, तभी आपने इतना अच्छा कुछ अचीव किया है। ऑफ कोर्स मैम, जो मैंने उनसे अलग क्या किया, जो मेरे बैचमेट्स हैं, मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया। ऑफ कोर्स मैंने भी बंक किया है, मैंने भी बहुत मस्ती की है, एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ डिमोटिवेट भी हुई हूँ। लेकिन बाद में एक पुश मिला है कि नहीं करना है, आई हैव टू डू इट। बैकलॉग भी हुआ है कभी कभी एग्जाम्स के टाइम पे, माइनर्स के टाइम पे, बट उसको कवर करने का रहा है कि नहीं मुझे कवर करना है, मैं पेंडिंग नहीं छोड़ सकती हूँ। ये रहा है। और दूसरा ऑफ कोर्स कोचिंग, कोचिंग का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है मेरी इस सक्सेस में, है ना। तो आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि क्लासेस तो आपको पता है, अच्छी खासी क्लासेस आपको देते हैं, मतलब ऑनलाइन पे, क्योंकि हाँ हम तो जी। बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, एक एक यूनिट की हम 30 लेक्चर्स की क्लासेस जनरली लेते हैं। तो कैसे हाँ जी मैनेज किया फिर आपने? मैम, एक्चुअली मेरी दो क्लासेस होती थी, डेली दो क्लास, और सैटरडे संडे ऑफ भी होता था, है ना। तो मैं यूनिवर्सिटी से आने के बाद थोड़ा खाया पिया आराम से, 6 साढ़े 6 7 मम्मी की हेल्प भी कराई कामों में। देन आराम से ये है कि 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की क्लास हो गई, 2 घंटे की क्लास हो गई, यानी कि 4 घंटे की क्लास होती थी मैक्स टू मैक्स, है ना। तो उनको नोट्स बनाया, 5 घंटे लगा लो, 5 आवर्स लगाते हैं। तो उसमें जाके जहां तक है, रात को 12 1 बजे तक मेरे को लेक्चर्स वो कंप्लीट करने ही होते थे एनी हाउ, जिसमें मेरी फैमिली का तो बहुत आपको सपोर्ट रहा है। क्या क्या लगता है, आपको कोचिंग हेल्प करती है बच्चों की सिलेक्शन में? ऑफ कोर्स मैम, वो एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन देता है बच्चे को कि वो कैसे सोच पा रहा है, उसको क्या करना है। अब मैं भी जैसे मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स का यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है और नेट का सिलेबस अलग है, मतलब सिलेबस सेम है बट एक लेवल में तो डिफरेंस आ ही जाता है ना। तो वो वाली चीज है, ऑफ कोर्स ये क्योंकि अपने को वहां एक पे उस आप लेवल का। क्वेश्चंस लिखते हो, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी सेक्शन सी जैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। एग्जैक्टली आपको उस लेवल का सोचना पड़ता है, रीजनिंग चाहिए ऑफ कोर्स, तो है ना। कितनी यूनिट्स आपने प्रिपेयर की थी और कौन कौन सी की थी? मैम यूनिट्स एक्चुअली मैंने सारी की सारी, जैसे वो बोलते हैं ना मोटा मोटा पढ़ना,
मैंने पढ़ी सारी थी, लेकिन कुछ जैसे कि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना। तो जैसे मेरा मोल बायो ज्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ ये है कि मैंने अच्छा अच्छा कर लिया, ऊपर से कर लिया, रिवाइज भी कर लिया जितना मुझसे हो पाया। तो यूनिट्स तो मैंने सारी ही की है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने कोई यूनिट छोड़ी है, लेकिन एक जो क्वेश्चन होता है ना जिसपे प्रैक्टिस हमारी ग्रिप है। कितनी बार किया आपने? बिल्कुल 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 मैम। एक्चुअली 15 मई के बाद मेरी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ओवर हो गए थे। 15 मई से 28 जुलाई तक मेरे पास एनफ टाइम था। अराउंड 2 मंथ्स का था, 2 मंथ्स प्लस ही था। तो तो आपने उसमें स्प्रिंट मैंने गोल पूरी पूरी सॉल्व करी है? जी 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 मैंने बिल्कुल स्टडी किट का बहुत अच्छे से यूज किया है। अच्छे से यूज भी किया है, और उसके बाद जो वो टाइम था उसमें मैंने अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज भी किया है। एक यूनिट को जैसे मैंने शुरू में जब शुरुआत से शुरू किया, तो एक यूनिट में मुझे 1 हफ्ता लगा रिवाइज करने में। तो 1 हफ्ता कर करके जब दोबारा रिवाइज किया तो 2 दिन लगे, फिर 1 दिन लगा। फिर वो ऐसा होगा कि हाँ इस पेज पे ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, फ्लिप करो आगे चलो। ऐसे तो मैंने सही। रिवीजन पे बहुत ध्यान रखा है, मल्टीपल टाइम मैंने रिवाइज किया है। और जो वो मेरा 2 मंथ का पीरियड था ना, वो बहुत सही था। उसमें मैंने अपनी जी जान लगा दी थी। मतलब आपको लगता है कि आप आराम से एमएससी के साथ साथ नेट निकाल सकते हो? क्योंकि आपने देखा भी होगा बच्चे पीछे पड़े हुए हैं कि मैम रक्षिता का इंटरव्यू आप लेके आइए, कैसे वो हाँ जी। मोटिवेट रही, उन्होंने कोचिंग कैसे चूज की। ये भी बहुत हाँ बच्चे के जी माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कैसे डिसीजन लिया कि मैं लाइव बैच से पढ़ सकती हूँ और मैं सिलेक्शन इतना अच्छा निकाल सकती हूँ। बच्चों को हाँ जी लगता है मैम। लाइव बैच में नहीं पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन ही जाके पढ़ सकते हैं। अगर हम लाइव बैच नहीं ले पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इमरजेंसी आ गई है, हम लाइव बैच के टाइम पे किसी और जगह एंगेज्ड है, तो उस टाइम को हम रिकॉर्डेड, वो लाइव बैच हमें रिकॉर्डेड में भी तो मिलता है ना, तो हम उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। और कहाँ से मुझे वेट प्रेप कहाँ से मिला, तो एक्चुअली सीयूईटी की तैयारी भी मैं, मतलब जब एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी तो उस टाइम से ही मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो वहां से मुझे एक लगा कि हाँ वेट प्रेप है, तो मुझे यहाँ से नेट की तैयारी करनी है। तो आई गेस अगस्त में मैंने आप लोगों के यहाँ पे एनरोल कर लिया था। ओके, तो आपने अगस्त मतलब काइंड ऑफ आपने पूरा कहीं ना कहीं 1 साल दिया है अपनी जी जी प्रिपरेशन जी के लिए। बिल्कुल। लगता ही जी। है क्योंकि एमएससी में आप ड्रॉपर की तरह 8-8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तो नहीं एमएससी मैम। ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को अपना 1 साल का गैप लेना पड़ता बिल्कुल है मैम। कहीं ना कहीं। मतलब जी। अभी जो स्टूडेंट्स है आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको जून 2026 टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और क्लासेस इतनी ज्यादा बर्डन भी नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी बर्डन है, बस आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी का काम करो, है ना। और जो बाद में बीच में अपने गैप भी बहुत मिल जाता है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि छुट्टियां नहीं मिलती है, सारी गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। दिवाली की, मिड सेमेस्टर ब्रेक, बहुत कुछ मिलता है आपको। एग्जैक्टली एग्जाम्स के बाद भी कहीं ना कहीं, अगर मिड सेमेस्टर ब्रेक भी मानूं तो 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, है ना। तो वहां पे भी आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। और स्पेशली जैसे मई में एग्जाम हो जाते हैं, जुलाई में था जैसे अब की बार, तो बीच में आप कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कितना ही कुछ करो, इट्स जस्ट कि आप कहाँ पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहे। डिस्ट्रेक्शंस बहुत है, मुझे भी थी, है ना। और इवन मैंने एंजॉय भी किया है, मैं नहीं तो बोलूंगी तो मैं हम बहुत डांट डांट के ठीक कर देते हैं तुम्हारे डिस्ट्रेक्शंस को। बिल्कुल मैम बिल्कुल। बहुत 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 ही अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक मोटिवेशन उनको कहीं ना कहीं आपसे मिलेगा, और बच्चा सुनना बिल्कुल भी मैम। चाह रहा था आपके बारे में। अच्छा, आपने कभी स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक भी पढ़ी है क्या? मतलब लेक्चर्स देखे और क्वेश्चंस करे। बहुत बच्चे तो बोलते हैं मैम लॉडिस पढ़ेंगे, लेनिंगर पढ़ेंगे, तो क्या लगता है आपको लेक्चर्स देखने के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत होती है? नहीं मैम बिल्कुल नहीं होती है। इवन मेरा एस्टेट भी क्वालिफाई हो गया है, एस्टेट लेवल 3 में क्वालिफाई कर चुकी हूँ ड्यू टू दिस नेट बताओ, प्रिपरेशन ही। एस्टेट मतलब सारे बस आपने लाइव जी। लेक्चर्स देखे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हाँ है, जी। उसी से आप सब कुछ कर रहे हो। और आई थिंक हाँ आपने और नोट्स भी यूनिवर्सिटी में बनाया है। सेमेस्टर में भी टॉप किया है। हाँ जी मैम, मैं यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं टॉप कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा तुम्हारे जो जूनियर्स हैं और जो तुम्हारे क्लास फेलोज हैं काफी पूछ रहे होंगे फिर तो। ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी मैम वाली उनको फीलिंग आ भी रही एक है या नहीं आ रही है? मतलब मैंने ऐसा और सा भी लग रहा है कि सबसे कंग्रेचुलेट करे जा रहे हैं। इवन वो लोग भी मुझे सुनना चाह रहे थे, गाइडेंस लेना चाह रहे थे कि हमें भी गाइड करो, क्या कुछ करना चाहिए। इवन मैं सोच भी रही थी कि मैं उनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनको गाइड करूंगी, अपनी आवाज उन तक पहुंचाऊंगी। एंड थैंक्स टू यू जो आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे भाई, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो आपका मतलब हम तो खुद चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स इस बार निकले हैं, सिलेक्शन हुआ है, वो जी जूनियर्स को गाइड करें, वो मतलब दुनिया को बताएं कि हाँ कर जी। सकते हैं, चाहो तो कर सकते हैं। क्योंकि ड्रॉप लेना अपने आप में कहीं ना कहीं, बच्चा नीट के लिए ड्रॉप लेता है आप लोगों की फील्ड में, तो यस ड्रॉप मैम। अपने आप में थोड़ा वर्स डिसीजन हो जाता है, करियर को बैक गियर मिलता है उससे आपके। और मैं मास्टर्स के बाद तो एक टॉप डिग्री होगी, उसके बाद पीएचडी एक ऑप्शन है। तो उसके बाद 2 साल ड्रॉप लो, 1 साल ड्रॉप लो, तो क्यों ना। चलो मैं ये नहीं मानती कि जैसे मेरा मैं मानती हूँ कि भगवान ने शायद मुझे चुना है इस सक्सेस के लिए। मैं ये नहीं मानती कि सबका होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। 2 साल बिल्कुल ट्राई बिल्कुल। करो, साथ में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में आपको काम आएगा, देन 1 साल और ड्रॉप ले लो, नहीं होता है तो।
इवन मेरी एक जूनियर भी आपके पास एनरोल्ड है। ओके संकल्प भाई, अब बैच तो यूनिवर्सिटी आई ने आज थिंक ही आपकी बताया। यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे वेद प्रेप के पास ही आने वाले हैं। इतना अच्छा रिजल्ट जो आपने दिया है भाई, आप वेद जी प्रेप का भी मैम, नाम रोशन कर रहे हो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इवन फर्स्ट टाइम जब मैंने एनरोल किया था तो मेरा भी यही क्वेरी थी जैसे और लोगों की है कि कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मास्टर्स के दौरान कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट देन मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे मोटिवेट किया, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, आपको यूनिवर्सिटी में भी हेल्प करेगा, और उसने मुझे सच में किया। जब मेरा यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आया तो मुझे आपकी यही बात याद आई थी कि हाँ शली मैम ने ये बात बोली थी कि आप यूनिवर्सिटी में क्योंकि भी हेल्प मेरे को, मेरी करेगा। बात बहुत बच्चों से होती है, जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको डाउट रहता है, तो बच्चा कहता है मुझे मैम से बात करनी है। पर जब कल आपने मुझे बोला कि मैम हाँ मैंने एडमिशन के टाइम पे आपसे ही बात की थी और आज मेरी जी, रैंक आई है, तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा था, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात थी कि भाई वेद प्रेप के बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्वालिटी कंटेंट है मैम, टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं बच्चों से, ऑफ कोर्स रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। सो बिल्कुल थैंक यू आएगा सो मच मैम। रक्षिता भाई, मतलब मुझे लिटरली थैंक यू, तुम्हारे टीचर्स डे का बहुत बढ़िया गिफ्ट है आज, टीचर्स डे हमने बनाया है तो बहुत बड़ा गिफ्ट यस आपने वेद मैम, प्रेप के यस टीचर्स मैम, को दिया है। तो बिल्कुल डू मैम, बिल्कुल। मोटिवेट योर जूनियर्स, डू मोटिवेट योर बिल्कुल फ्रेंड्स, मैम। और यस आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की, आपको इंटरव्यू देना है, कहीं पर जाना है, जॉब इंटरव्यू देना है, फेथ प्रेप यस टीम मैम, इज ऑलवेज विद यू, तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। ओके रक्षिता, टेक केयर, जी मैम, यू टू। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।